हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स 2.0 में। बच्चों, आज मैं डिफेंस का कोर्स कराऊंगा, ठीक है। और इसमें मैं लूसेंट का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको। और आप लोग जुड़ जाइए जहां तक हो सके। मैं लूसेंट का पूरा बैच यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। और मैं इस क्लास में मैं क्वेश्चन 1 से 10 तक क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट दूसरे पर आप लोग मिलिएगा। पहले आप पार्ट 1 आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है 3 पाई और बटे में कितना 5 है। रेडियन का मान अंश में क्या होगा। क्या करना है, अंश में हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3 पाई और बटे 5, ठीक है। ये लिख लिया। हमें किस में निकालना है, अंश में निकालना है। तो अंश में निकालना है तो 180 अंश बटे कितना पाई करना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करा देना है और पाई से पाई कट जाएगा और 5 से काट देंगे। 5 तेई 15 और 5 छका 30, ठीक है। अब ये 30 अंश आया है और गुणे में कितना है, यहाँ पर आया 3 आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 बचा हुआ है तो इसका गुणा करा देंगे। 3 5 15 3 18, 18 की 1 हासिल, 3 3 9 9 1 10, 108 अंश आया, ठीक है। 108 अंश। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। सी नंबर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। 150 अंश का मान रेडियन में क्या होगा। अब बच्चों इसमें क्या, रेडियन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 150 अंश लिख दिया, ठीक है। हमको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पाई बाई 180। इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जीरो से जीरो हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम 3 से गुणा करा देंगे। 3 से हम लोग कट कर देंगे। 3 पचे 15, 3 18। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 पाई बाई 6, ठीक है। ये जो कि हम लोग ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है, सी नंबर हम लोग का करेक्ट है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संभव है। ठीक बच्चों, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन संभव है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा संभव है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पहला ऑप्शन है, दूसरा तीसरा चौथा, इनको सबको देखना है, ठीक है। पहले ऑप्शन में जो साइन ए है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 7/4, मतलब 1 से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें साइन ए की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन साइन ए की वैल्यू हमारी, इसका रेंज क्या होता है, साइन ए का रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक। ये क्लोज इंटरवल में होता है, ठीक है। इसका रेंज -1 से 1 तक होता है, ठीक है। अब बात इसमें रखेंगे और यहाँ पर तो क्या है, ये प्लस की वैल्यू है, तो इसमें हम लोग प्लस की बात करेंगे, ठीक है। प्लस की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है। जबकि साइन के लिए क्या लेना चाहिए, 1 लेना चाहिए, 1 से कम लेना चाहिए। 1 हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा साइन की वैल्यू, अगर 1 से कम होगा तब भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा, अब कॉस के लिए बात कर लेते हैं। तो कॉस ए का हमारा क्या होता है, कॉस ए का हमारा रेंज क्या होता है, कॉस ए का रेंज -1 से 1 के बीच होता है, -1 से 1 तक के बीच का होता है, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल है। तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे ये प्लस का मतलब की वैल्यू है, ठीक है, प्लस का वैल्यू है। और ये 1 से क्या है, कम है, ये क्या है, 1 से कम है। तो अब इसमें बात करते हैं कॉस के लिए, कॉस का रेंज क्या होता है, 1 हो जाएगा तो भी कॉस की वैल्यू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 से कम होगा तो भी कॉस की वैल्यू करेक्ट होगा, ठीक है। इसका रेंज ये, तो 1 से कम है, इसकी वैल्यू करेक्ट हो गई, मतलब कि बी नंबर हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद में सी को भी चेक कर लेते हैं और डी को भी चेक कर लेते हैं नॉलेज के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये सेक ए के लिए क्या है, ये हमें 4/7 है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर आएगी तो 1 से ये कम है, क्या है, 1 से कम है।
तो इसका रेंज हम लोग देख लेते हैं, क्या ये रेंज के अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या होता है आर माइनस का और ओपन इंटरवल माइनस का 1 से 1, ठीक है, ये है। इसका मतलब हमारा क्या होता है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, माइनस का 1 और 1 और डैश 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 प्लस का इन्फिनिटी और यहाँ पर डैश 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 माइनस का इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 से बड़ा वैल्यू लेना है, 1 से बड़ा है इधर साइड 1 भी ले सकते हैं, सेक में क्या ले सकते हैं, सेके में क्या ले सकते हैं 1 और 1 से बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। और क्या सेक में ले सकते हैं -1 और माइनस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें बात इसमें करना है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू में ही आएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है 1 से कम है, ये जो 4/7 है ये क्या है हमारा 1 से कम है, जबकि हमें सेक ए का वैल्यू लेना है 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा। सेक ए की वैल्यू क्या लेना है 1 से बड़ा, इसका रेंज है, ठीक है, 1 या 1 से बड़ा लेना है, जबकि ये 1 से कम है। 4/7 को भाग करेंगे ना 1 से कम आएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा, 1 से कम आएगा, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू जो ले सकते हैं 1 से कम नहीं ले सकते, इसकी वैल्यू जो ले सकते हैं 1 ले सकते हैं या 1 से बड़ा ले सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ये सब ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये करेक्ट, ये गलत हो गया, ठीक है। और डी के लिए भी यही रूल होता है, जो सेक के लिए होता है वही कोसेक के लिए भी होता है रूल, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे, ये भी हमारा 1 से क्या है कम है, जबकि हमें क्या करना है अगर 1 ले लेंगे कोसेक की वैल्यू तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और 1 से बड़ा ले लेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन 1 से अगर कम ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, जो कि हमारा ये 1 से कम है, इसलिए ये पूरा क्या हो गया है गलत हो गया है, ठीक है। ये तो हमारा ऑप्शन क्या है बी है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो अधिकतम मान है, साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान हमें क्या होता है, हम लोग पता है -1 और 1 के बीच, ये पता है, ठीक है। ये प्लस के लिए है, ये माइनस के लिए है, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पता कर लेंगे अधिकतम मान क्या होगा, साइन ए कॉस ए का अधिकतम मान, तो सबसे बड़ा हमारा मान ये 1 है, क्या बड़ा है 1 है, सबसे बड़ा मान 1 है, तो हम यहाँ पर 1 हमारा मतलब बी नंबर ऑप्शनल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर हमारा ऑप्शनल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे, लिखा है सेक थीटा तथा कोसेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान होगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से घबराना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है। मतलब जो धनात्मक वैल्यू होगी ना वो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ठीक है, जो धनात्मक में सबसे कम वैल्यू कौन सी है उसको देखेंगे सेक और कोसेक के लिए, ठीक है। तो सेक और कोसेक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसकी जो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है r माइनस और ओपन इंटरवल में क्या -1 से 1 से 1 के बीच, ये -1 और 1 के बीच की वैल्यू सारी इसमें से हटा दी जाएंगी जो रियल नंबर रहेगा, और उसके बाद में हम लोग लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो मैं इसको और थोड़ा सा लिख देता हूँ, या करके यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 और -1 डैश डैश डैश, ये माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर डैश 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 डैश, यहाँ प्लस का इन्फिनिटी होगा, कुछ इस टाइप से हमारा बनेगा, ठीक है, ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो यही होता है 1 से बड़ा लेना है, -1 -1 से छोटा लेना है, ठीक है, ये हमारा मतलब इसका रेंज होता है। तो साइन और सेक और कोसेक के लिए क्या रेंज यहाँ पर बोला जा रहा है, न्यूनतम धनात्मक मान होता है, न्यूनतम धनात्मक का मतलब होता है, मतलब कि धनात्मक की तरफ भी हम लोग देखेंगे
ठीक है, धनात्मक तरफ देखेंगे, क्या करेंगे, धनात्मक तरफ देखेंगे तो न्यूनतम मतलब कम वैल्यू कौन सी है, जो धनात्मक है वो कम वैल्यू कौन सी है, तो कम वैल्यू हमारी 1 है, क्या है, 1 है। जो धनात्मक है, धनात्मक तो हमारा बहुत है ना, 1 2 3 4 5 6 पूरा इन्फिनिटी है, ठीक है। धनात्मक में हमें क्या देखना है, न्यूनतम मतलब सबसे कम वैल्यू कौन सी है, धनात्मक में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो धनात्मक में सबसे कम वैल्यू है हमारी 1, क्या है, 1 है। तो हम लोग किसमें आ जाएंगे, टिक कर देंगे 1, मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं 6ठे नंबर पे, सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होगा। बच्चों क्या अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होगा, इसमें देखेंगे हम लोग। तो अब इसकी बात हम लोग कर लेंगे इसी में, सेक थीटा और कोसेक थीटा पूरा यही पूरा सेम है, आर माइनस आर से इसमें क्या घटाएंगे, -1 से 1 के बीच में घटाएंगे, या बना देंगे हम लोग क्या, माइनस इन्फिनिटी डैश 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 माइनस का 1 और 1 और डैश 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 प्लस का इन्फिनिटी। अब इसमें हम लोग देख लेंगे, फिर इसमें देखेंगे। अब इसमें क्या बात कर रहा है, अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होगा, अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होगा। अब ऋणात्मक मान क्या होगा, तो अब ऋणात्मक में आएंगे, किस में आएंगे, ऋणात्मक में आएंगे, लेकिन ऋणात्मक में अधिकतम मान कौन सा है, ऋणात्मक संख्या में अधिकतम मान कौन सा है, तो हम लोग जानेंगे -1 फिर -2 -3 आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा यही है, -1 ये सबसे बड़ा है। अगर यहाँ पर -2 आ जाएगा ना, आ जाएगा तो वो सबसे बड़ा नहीं होगा। अगर -2 आएगा तो वो छोटा हो जाएगा, फिर -3 आ जाएगा तो वो भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऋणात्मक में सबसे बड़ा यही है, ऋणात्मक में सबसे बड़ा ये है। अगर इसके आगे आएगा तो फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा ऋणात्मक में यही है, तो यही दिया गया है अधिकतम ऋणात्मक मान, मतलब ऋणात्मक में सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सी बड़ी संख्या है, ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या ये है, मतलब -1। तो -1 कौन सा है, बी नंबर करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बच्चों इसमें देखेंगे 7वां नंबर में देखेंगे, यदि sin a प्लस cos a बराबर में x, मतलब x की वैल्यू ये पूरा sin a प्लस cos a, ठीक है, और y की वैल्यू है sin a माइनस cos a, ठीक बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो बताना है इनमें से कौन सा हम लोग करेक्ट विकल्प है, ठीक है। करेक्ट कौन सा विकल्प है, करेक्ट कौन सा विकल्प ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये x प्लस वाई है, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, क्या 0 आएगा, इसको पहले देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ जोड़ेंगे, अगर x और यहाँ पर प्लस वाई, मान ली यहाँ पर हमने मान लिया sin a प्लस cos a, इनको जोड़ दिया तो क्या 0 आएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये 2 मतलब 2 sin a आया, नहीं आया, 0 नहीं आया, मतलब कि क्या, ये पूरा रॉन्ग हो चुका। क्या हो चुका बच्चों, रॉन्ग हो चुका, ये रॉन्ग हो चुका, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये x² y² है दोनों जगह, ठीक है। इसमें भी x² y² है, तो एक बार x² y² तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अगर जोड़ेंगे तो हमारा पता है ये भी आ सकता है xy, या ये आ सकता है, 2 भी आ सकता है जोड़ने पर, ठीक है। घटाने पर 2 आ सकता है। तो देखते हैं, एक बार x² y² निकालते हैं, उसको एक बार जोड़ देंगे, तो जोड़ने से हमें ये 2 जो ऑप्शनल है ये करेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा हम लोग का सही है। अगर ये सही नहीं होगा तो ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, x का स्क्वायर निकालते हैं, y का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले x का स्क्वायर निकालते हैं। जब x का स्क्वायर करेंगे तो पूरा मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का स्क्वायर कर लेते हैं, तो मतलब साइन का स्क्वायर और प्लस का कॉस का स्क्वायर प्लस 2 sin a और cos a निकाल लिया, x का स्क्वायर निकाल लिया। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे
साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर माइनस का 2 साइन ए और कॉस ए। ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस है मतलब कि जोड़ना है, तो हम लोगों ने जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ने में ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, मतलब कि 2 आया, इसका मतलब 2 ये है। तो ये डी हमारा ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, और ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि एक्स और वाई का जो है और मतलब ये 2 आया नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा पता कर लेते हैं, अगर एक्स वाई का गुणा कर लेते हैं तो देखते हो सेम आता कि नहीं आता है इसके लिए। ठीक है, क्या पता ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा 2 आया है, क्या इनको गुणा करने पर भी 2 आएगा, पता कर लेते, चेक कर लेते। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा हमारा साइन ए और प्लस कॉस ए, इनका गुणा करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका मान तो 2 आ गया है, अब इसका मान हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो इसको गुणा करेंगे मतलब इसमें एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन नहीं रहा है। अगर मैं इससे माइनस से कॉमन खींचूँ ना, यहाँ पर माइनस से कॉमन खींचूँ तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये माइनस का ये फॉर्मूला बना है cos 2a, जो कि हमारा cos 2a कहाँ पर है, नहीं है, ये एक्स वाई है, मतलब कि ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इससे हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो चुका। तो अब हम इसके लिए बात कर लेते घटाने के लिए। अब हम किसके घटाने के लिए बात कर लेते हैं, घटाने के लिए। अब इसी से हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे, इसी से हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस, क्योंकि घटाने की बात हो रही ना, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो माइनस जैसे करेंगे तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये से ये हमारा कटा और ये से ये कटा और इसको ये जुड़ रहा है, तो मतलब 4 साइन ए और कॉस ए हमारा इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना 2, ये हमारा क्या करेक्ट है। ठीक है, अब बच्चों में 8वां नंबर क्वेश्चन को समझाता हूँ किस टाइप से होगा। ये लिखा है यहाँ पर tan 1 डिग्री और गुणे में tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री और डैश 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 tan 89 डिग्री बराबर क्या होता है। ठीक है, इसमें से हम लोग ये सिद्ध कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम tan 1 डिग्री और tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक बच्चों, ध्यान से समझेंगे, tan 4 डिग्री और डैश 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 डैश, और बीच में हमारा क्या है, tan 45 डिग्री भी है, क्या है, डैश डैश 45। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पता करेंगे यहीं पर। तो यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर सबसे लास्ट में 89 को हम क्या लिख सकते हैं, 89 को 90 में -1 कर देंगे तो हमारा लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस में 1। अगर 90 में -1 करेंगे तो हमारा यही आ सकता है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर जो आएगा ये tan 89 है, तो इसके अंदर tan 88 भी होगा, क्या होगा, tan 88 होगा। तो tan 88 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 -2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद tan 87 भी होगा, तो tan 87 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर tan 90 -3। ठीक है, 87 को। अब इसके बाद tan 86 होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 -4, tan 90 -4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें अब ध्यान देना है इसमें, इसमें सारी चीज़ हमें ध्यान देना है, सारा चीज़ ध्यान देना। ये 45 है, ये 45 है, 45 को इसको लिखना है, tan 45 डिग्री है, ये डैश 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 ही दिया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, tan 1
और tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, डैश 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 tan 45 डिग्री, ठीक है, डैश डैश डैश। अब बच्चों में इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 4 क्या लिख सकते हैं, तो 90 में चेंज, तो tan किस में चेंज, cot 4 डिग्री, ठीक है, cot 4 डिग्री है। अब उसके बाद में यहाँ पर अब इसको भी चेंज कर लेंगे, cot 3 डिग्री, इसको भी चेंज कर लेंगे, cot 2 डिग्री, अब इसको चेंज कर लेंगे, cot 1 डिग्री, यही तो हमारा आएगा। तो बच्चों अब क्या होता है, ये tan 1 और cot 1 इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और tan 2 ये गुणे में है, tan 2 डिग्री और cot 2 डिग्री इसका मान भी हमारा 1 होता है, ठीक है। और tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री इसका मान भी हमारा क्या 1 होता है, ठीक है, इसका मान भी 1 होता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा करवा दे रहे हैं, यहाँ पर tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, डैश डैश डैश, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और डैश 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 इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 1/tan 4 डिग्री इंटू 1/tan 3 डिग्री इंटू 1/tan 2 डिग्री इंटू 1/tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये नीचे से tan, ये ऊपर वाला कट जाएगा, और ये ऊपर वाले जितने ऊपर हैं सब नीचे नीचे से कट जाएंगे, सब कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। बराबर पे हमारा कितना आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा पूरा कट के। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 कौन सा हम लोग का है, बी हमारा ऑप्शन जो है बी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बच्चों लिखा 9वां नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर में 2 है तो cos थीटा की पावर n प्लस sec थीटा की पावर n बराबर क्या होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे क्या होगा इसका मान। तो हम लोग जो दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर cos थीटा प्लस ये जो sec थीटा है इसका फॉर्मूला हम लोग तोड़ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/cos, क्या हो जाएगा, 1/cos बराबर 2, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अगर हम बच्चों cos थीटा की जगह हम 1 रख दें, क्या रख दें, 1, यहाँ पर cos थीटा की जगह हम क्या रख दें, 1, अगर यहाँ 1 रखेंगे और नीचे 1 रखेंगे, नीचे 1 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, और ये 1 1 जुड़ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पर cos थीटा का मान 1 रख देंगे, तब हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर cos के कौन सी डिग्री पे 1 आता है, ठीक है। तो cos के 0 डिग्री पर हमारा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर cos से cos हट जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री, थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें 0 का मान रखेंगे, cos n 0 डिग्री प्लस sec n 0 डिग्री, ठीक है, हम इसमें रख दिया मान। तो अब cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रख दिया, और ऊपर n है प्लस। अब जो cos 0 डिग्री का मान उसमें 1 होता है, उसको उल्टा कर देंगे, तो मतलब sec 0 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, और पावर में n है, ठीक है। पावर में कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी हमारा हो, तब भी हमारा 1 आएगा। अगर यहाँ पर 0 रख देंगे ना, तो 1 की पावर 0, इसका मान भी 1 होता है, ठीक है। तो इसका पूरा 1 हो जाएगा, इसका पूरा 1 हो जाएगा, 1 1 कितना 2 हो जाएगा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें मान चाहे कुछ भी रख के देख लो, हमारा 1 ही आएगा, हर हालत में आएगा। यहाँ पर तुम लोग चाहे जो 5 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे जो कुछ रखोगे, हमारा इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 आएगा, और 1 1 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 कौन सा है, ऑप्शन सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे को क्या है, करेक्ट है। और 10वां नंबर हम लोग करके देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है,
साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, और साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इन दोनों को जोड़ देंगे, किसके बराबर होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और उसके बाद में प्लस 2 साइन ए कॉस ए। अब जोड़ना है, जोड़ दिया। अब इसका फॉर्मूला फिर खोलना है, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक बच्चों। ये सब मैंने यहाँ पर खोल लिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये पूरा हमारा इससे कट रहा है, ठीक है। ये इसका मान कितना होता है 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस लगाया। इसका मान कितना होता है 1 होता है 1, तो 1 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 हमारा कौन सा है बी नंबर में है। तो ये बच्चों हमारा करेक्ट हो गया है। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको बहुत उड़ाइए, उड़ा दीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि और लोगों को पता चले। और बच्चों और हम नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे 10 मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 11 से, हाँ 11 से पूरा 20 तक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, ठीक है। मतलब 10 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो पर कराऊँगा, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट दूसरे पे 10 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, ठीक है। इसी तरह मैं 10 का मतलब वीडियो लाता रहूँगा 10 क्वेश्चन का, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। एक बार बोल दिए भारत माता की जय।